वो पहली बात तो यह है कि ओवैसी साहब कोई पहलवान नहीं है कि दांव खेल रहे हैं। ओवैसी साहब इस देश के सबसे सच्चे देशभक्त हैं, इस देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और रही बात, हिजाब खींचोगे चीर देंगे, बहन बेटियों के साथ जरा सा भी कोई समझौता नहीं करेंगे। पर्दा मत उतारो, पर्दा उतारो। अरे गोल गोल नहीं, सीधे सीधे कह रहे हैं। गोधरा के हत्यारे के खिलाफ है, मुजफ्फरपुर के दंगे कराने वालों के खिलाफ है। बनारस नाम लेने से क्यों झिझक रहे हैं आप? नाम लेने से इसलिए झिझक रहे हैं क्योंकि मैं पापी हो जाऊंगा पापियों का नाम लेकर के। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को डरना चाहिए। हम लोग बनारसी हैं, हमको हमारे घर में डर नहीं लगता है। वो आदमी जाति से दलित है और जिसने टिकट लिया यानी मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और जिसका पार्टी था वो मुसलमान है, तो इससे बड़ा कौन सा जो है। कभी आपके गले में भगवा होता था, आज हरा हरा दिख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आप शायद हमको जानते नहीं हैं। मैं भगवा कभी धारण नहीं किया। मैं जब तो करते थे ना सर, भाजपा का विरोध करते थे तो क्या कभी भगवा धारण करते थे? मेरे गर्दन में हमेशा तिरंगा रहता था। आपका नजर तेज नहीं। अच्छा ठीक है। ओवैसी साहब आप पर दांव खेल रहे हैं कहा जा रहा है, मोदी के गढ़ से चुनाव लड़वा रहे हैं, कितना आप किस स्थिति में दिख रहे हैं? वो पहली बात तो यह है कि ओवैसी साहब कोई पहलवान नहीं है कि दांव खेल रहे हैं। ओवैसी साहब इस देश के सबसे सच्चे देशभक्त हैं, इस देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और रही बात बनारस के अंदर, खास करके पूर्वांचल के अंदर ओवैसी साहब के ऊपर एक आरोप लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। अभी हमारे परवेज कादरी साहब जो दक्षिणी के विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने सेकुलरिज्म पर बात कर रहे थे। सेकुलरिज्म का बात का मैं जवाब देना चाहता हूं कि कांग्रेस हो चाहे सपा हो, ये लोग सिर्फ जुबान से सेकुलरिज्म का नाम लेते हैं, लेकिन सबसे पुख्ता सबूत अगर किसी ने दिया तो हमारी पार्टी मजलिस ने दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे जिस आदमी ने टिकट दिया वो आदमी जाति से दलित है और जिसने टिकट लिया यानी मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और जिसका पार्टी था वो मुसलमान है, तो इससे बड़ा कौन सा जो है। तो और आपको टिकट देने से वो ठप्पा हट जाएगा क्या? मनमोहन झा और हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी का जो टिकट देने से ठप्पा क्या हटेगा नहीं ना सर? अरे कहाँ उनके ऊपर ठप्पवे लगा था। वो तो इतनी मजबूत आवाज है असद ओवैसी साहब का कि जो मन सो वो ठप्पा लगा रहे हैं। ठप्पा तो 7 तारीख को लगेगा, 7वें नंबर पर चुनाव चिन्ह पसंद। आपकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में है किससे? हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश में नफरत के खिलाफ है, जलालत के खिलाफ है, हत्यारों के खिलाफ है, मॉब लिंचिंग के ठेकेदारों के खिलाफ है। जो लोग नफरत की खेती कर रहे हैं उनके भी खिलाफ हम मोहब्बत का फूल लेकर के मजलिस के तरफ से खड़े। इस बात को याद करिए, मोहब्बत जीतेगा, नफरत हारेगा। प्रधानमंत्री का सर क्षेत्र है ये, लेकिन क्या मुकाबला से टक्कर का होगा? डर नहीं लग रहा आपको क्या? अरे नरेंद्र मोदी जी को डरना चाहिए। हम लोग बनारसी हैं, हमको हमारे घर में डर नहीं लगता है। तो उनका माना जाता है ना, बनारस में हो जाता है मोदी जी जब आते हैं तो। देखिए बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ भिखारियों को भरपूर भोजन और पूरा सम्मान और दान दक्षिणा दिया। और सुनिए नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि हम 35 साल भीख मांगे, हमने प्यार और सम्मान दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन बनारस के ऊपर हमला करने की जरूरत अगर किसी भी नेता और दल को होगी, बनारस को जलाने की कोशिश अगर कोई दल और राजनीतिक नेता करेगा तो साफ साफ उसको जवाब दे देंगे कि हमारे बनारस में कब्रिस्तान का भी जगह खूब ढेर सारा और शमशान भी नया नया बनवाया गया। जवाब मिले। मिश्रा जी लोग कह रहे हैं कि मिश्रा जी का जमानत जब्त ना हो जाए, बहुत बोलते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। अरे ऐसा है, सुनिए जमानत तो जो देगा उसका न जब्त होगा। यहाँ जमानत नहीं है, पूरा सब अपना है जो है।
जिसको जिसने जमानत दिया है वो जब्त होने का चिंता करे। ये सब पूरा बनारस हमारा है, परवेज कादरी साहब का है, बोधा अंसारी साहब का है, बनारस वाले मिश्रा जी का है। लड़ाई किससे आपके सर? अरे सीधे लड़ाई जो है नफरतों और हत्यारों के खिलाफ है। गोल गोल घुमाइए नहीं। गोल गोल नहीं, सीधे सीधे कह रहे हैं, गोधरा के हत्यारे के खिलाफ है, मुजफ्फरपुर के दंगे कराने वालों के खिलाफ है। बनारस नाम लेने से क्यों झिझक रहे हैं आप? नाम लेने से इसलिए झिझक रहे हैं क्योंकि मैं पापी हो जाऊंगा पापियों का नाम लेकर के। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ? अपनी सीट सुरक्षित महसूस कर रहे हम लोग जीतने जा रहे हैं, बम्पर ऑटो से जीतेंगे। मजलिस जीतने जा रही है। पूर्वांचल के अंदर जो हम लोगों का दरवाजा खुलेगा और हम लोग सदन तक जाएंगे। परवेज कादरी जी दक्षिणी से जाएंगे जहां बाबा विश्वनाथ जी रहते हैं, और मैं उत्तरी से जाऊंगा जहां हमारे गाजी मियां रहते हैं। आखिरी सवाल। मिश्रा जी, आपको पूरा देश जानता है, पूरे देश की निगाहें आपके ऊपर है। असुद्दीन वैसी कहा जा रहा है बड़ा दाव खेले है, लग रहा है सर सीट निकाल पाएंगे आप सर? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं एक बार बोल रहा हूँ, हजारों की आवाज आ रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि कितनी ताकत मेरे पास है? भीड़ भी बहुत रहता है सर। मोदी जी के भीड़ से देखिए, मोदी जी हत्यारे टाइप के आदमी है, मैं हत्यारा नहीं। अच्छा, देखिए उनके ऊपर आरोप है, वो नफरत फैलाते हैं। तबलीगी जमात के नाम पर नफरत फैला रहे थे कोरोना काल। CNRC के नाम पर वो नफरत फैला रहे थे। अमित शाह जी नफरत फैला, वो नफरत के खेती करने वाले लोगों, उनका टेस्ट मुझे नहीं मालूम है। हम लोग आपसे प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं। मोहब्बत की बात किया करो यार, क्या नफरत वालों की बात। हिजाब पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया 30 सेकंड। हिजाब खींचोगे चीर देंगे। बहन बेटियों के साथ जरा सा भी कोई समझौता नहीं करेंगे। पर्दा मत उतारो, पर्दा उतारो। अरे सुनिए, हिजाब, दुपट्टा और घूंघट, बहन बेटी, रोटी और खेती पर हमला जब जब करोगे मुकम्मल जवाब मिलेगा। कल होके कोई कहे कि साड़ी पहन के स्कूल जाना है, तब क्या होगा सर? जब कोई कहेगा तो उसका जवाब दे दिया जाएगा, पहले कहलवाइए तो। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।